सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई। मैं तुझसे बार बार ना कहता हूँ, ला 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 ला, कि नशे में हूँ जब से मिला हूँ। क्या बात है डैड, आंटी का मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं ठीक थी, बस कुछ देर बैठी और फिर चली गई, और मैंने तुमसे कोई बात नहीं की। Are you sure? क्या मतलब है, तुम क्या समझ रही हो? आपने आंटी से मेरी और शयान की कोई बात की? हाँ हाँ, ये कैसे हो सकता है कि हम मिलें और तुम लोगों के हवाले से बात ना हो? अच्छा, क्या कहा उन्होंने? बिना बेटा, शयान अभी शादी नहीं करना चाहता, मगर उन्हें यकीन है कि वो जब भी करेगा तो वो शादी तुमसे ही होगी। वो शादी करके किसी से भी आ जाएगा और उनको खबर तक नहीं होगी। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आंटी इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरी और उसकी शादी कराने में। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, उनके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि उन्हें मुझसे मिलकर कोई खुशी नहीं होती। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो प्रिटेंड कर रही होती हैं। मैं आपको बता रही हूँ डैड, अगर मेरी और शयान की शादी ना हुई तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, ना बुखारी खानदान के लिए, ना आंटी, ना अंकल, ना शयान के लिए, किसी के लिए नहीं, किसी को भी नहीं बख्शूंगी मैं। काम डाउन बेटा, रिलैक्स। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं, That's it, नहीं। अहमद बेटा, इस वक्त तक कहाँ थे तुम? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे अब्बा जब से आए ना, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मगर क्यों, कुछ खास बात है? बेटा, उन्होंने मुझे तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन बार बार तुम्हारा ही पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में है वो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अब्बा, वो अम्मा बता रही थी कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, कुछ काम था? आजकल कहाँ होते, पेपर तुम्हारे खत्म हो गए, फिर भी सारा सारा दिन बाहर, कोठी का चक्कर तुमने लगाते। मसरूफियत क्या आजकल तुम? कुछ खास नहीं, बस एक आध ट्यूशन है। वैसे अब्बा, खैरियत तो है? पहले तो कभी आपने ऐसे सवाल नहीं किया मुझसे। पहले कभी मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी बात भी नहीं सुनी जो आज सुनी। आज ऐसा क्या सुन लिया आपने? किसी ने कोई शिकायत की है? ये सायरा कौन है? सायरा? कौन सायरा? जिसके साथ सारा सारा दिन मोटरसाइकिल पे घूमते हो, वो सायरा। कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है अहमद, सब पता चल गया मुझे। क्या पता चला आपको? बुखारी साहब ने मुझे बताया, उन्होंने देखा तुम्हें उसके साथ। वो तुम्हारे और उसके रिश्ते की बात उस लड़की के बाप से करने के लिए मुझसे इजाजत मांग रहे थे। अच्छा, तो फिर क्या कहा आपने? मैंने मना कर दिया। क्यों अब्बा, क्यों मना कर दिया? क्योंकि तुम्हारा बाप मैं हूं। तुम्हारी शादी कहाँ होगी इसका फैसला मैंने करना है, किसी और ने नहीं। देखें अबू, सायरा बहुत अच्छी लड़की है, एडवोकेट चाकर की बेटी है, और
शायान की शादी भी उसी घर में हो रही है। मैंने सब पता करवा लिया, वो कौन है और किसकी बेटी है। मैंने पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या कुछ सोच रखा है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हारी तालीम मुकम्मल होगी, तुम किसी अच्छी जगह नौकरी लगो, फिर मैं तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छे ऊंचे खानदान में करूंगा, किसी ऐसे खानदान में जिससे रिश्ता करने के बाद हमारी हैसियत भी बदल जाए। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम भी मेरी तरह सिसक कर जिंदगी गुजारो। आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ऐसा नहीं सोचते थे। मेरी सोच ऐसी थी, और क्या बुराई है मेरी सोच में? क्या हमारा हक नहीं कि हम भी ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखें और उनको पूरा करने की कोशिश करें? अगर किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी करनी थी तो सिद्रा में क्या बुराई? वो तो तुम्हारे मामू की बेटी है, उससे कर लो शादी। कम से कम तुम्हारी माँ को तो कोई खुशी मिले तुमसे। उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, उससे तुम्हारी शादी नहीं होगी। अब्बा, आप एक दफा मिल तो लें उनसे। अभी इस सिलसिले में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता मैं। आई समझ तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वो आप याद है? पहली बार घर आई हूँ। नहीं, मैं तो ऐसे ही। क्या हुआ है? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बुखारी साहब आए थे। वो कैसे आए थे? तुम्हारी शादी की डेट मांगने के लिए। लेकिन बाबा, मैंने तो इनकार कर दिया। हाँ, जानता हूं, लेकिन बुखारी साहब ने जो बात बताई है वो बहुत हैरान कुन। अब उसकी तफसील आप ही मुझे बताओगे कि क्या क्या कहा उन्होंने? यही कि तुमने शादी से इनकार शायान के कहने पे किया। उससे क्या फर्क पड़ता है बाबा? मुझे नहीं करनी उससे शादी, तो नहीं करनी। देखो माहिरा बेटा, ये जो जिंदगी के मामलात होते हैं ये जज्बाती होके नहीं किए जाते। ठीक है, शायान ने तुमसे कहा था इनकार करने के लिए, लेकिन अब वही कह रहा है तुमसे शादी करने के लिए। इसमें तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी, बढ़ेगी। नहीं बाबा, एक बार जब एतबार टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं बनता। आप ही क्या हो गया है? अंकल खुद चल कर आए थे। सायरा, आप खामोश हैं। बाबा, मैं नहीं उससे शादी करना चाहती, मेरा दिल नहीं मान रहा। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि तुम्हारा बाप मैं हूं। तुम्हारी शादी कहां होगी इसका फैसला मैंने करना है, किसी और ने नहीं। उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, उससे तुम्हारी शादी नहीं होगी। अब्बा, आप एक दफा मिल तो लें उनसे। अभी इस सिलसिले में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता मैं। आई समझ तुम्हें?
क्या सोच रहे हैं आप? बुखारी साहब को क्या जवाब देंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी आप कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? मैं तो अब तक मायरा के इनकार को लेकर परेशान थी, मगर आज पता चला कि उसने इनकार क्यों किया था। मेरी बेटी 2 बार शायान की वजह से सदमे से गुजर चुकी है। एक बार तब जब शादी तय होने के बावजूद वो नहीं आया, और दूसरी बार तब जब उसने खुद कह के मना कर दिया। और अब भी आप अपनी बेटी को उसके साथ मंसूब करना चाहते हैं। मेरी माने तो अब आप इनकार कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जिसको रिश्तों की कोई कदर ही ना हो। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है, लेकिन बुखारी साहब ने जिस सच्चाई से हमें ये बात की है, उन्हें इनकार करना इतना आसान नहीं है। वो वाकई मायरा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। उनके चाहने से क्या होता है? मेरी बेटी की जिस लड़के के साथ शादी होनी है वो ही काबिले एतबार नहीं, तो हम अपनी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? कह तो रहे थे कि शायान बदल गया है। हाँ, वो कह रहे थे, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम तो नहीं जानते ना। मेरा ख्याल है कि हमें मायरा से बात करनी चाहिए। ये उसकी जिंदगी का फैसला है, वही करे तो बेहतर है। अहमद, ऐसे कब तक गुमसुम बैठे रहोगे? हाँ, चलो उठो, मुंह हाथ धो, मैं खाना लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अम्मा मुझे भूख नहीं है, आप जाएं। चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? हाँ, कहीं नहीं जा रही मैं। तुम उठो, सुबह से तुमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। अम्मा मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दे। अहमद, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने बाप की छोटी सी बात को तुमने दिल पर इतना लगा लिया है? वैसे परेशान मत हो, मैं करूंगी उनसे बात, मैं उन्हें समझाऊंगी। ऐसे दिल छोटा नहीं करो बेटा। आप वाकई अब्बू से बात करेंगी? हाँ, बिल्कुल करूंगी, तुम्हारी खुशी के लिए करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अम्मा मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप कहें तो सही। चलो उठो, खाना खाओ। और ऑफिस में सब ठीक चल रहा है? मुझे कोई खास परेशानी तो दरअसल कोई भी नहीं है। शायान साहब जो है ना, इनकी जो हरकतें हैं। हेलो जी शाकिर साहब। हाँ जी, खैरियत है, बताइए। ये बताइए कि कब हम बारात लेकर आए अपने बेटे की। क्या हो गया मायरा को? कुछ समझाएं, ऐसे ना करे। नहीं खैर, मैं भी अपने बेटे के हाथों इस तरह के सिलसिले में रहा हूं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, मैं समझता हूं। मैं खुद मायरा से बात करता हूं।
अपने इनकार पे कायम है भाई। मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये लड़की कुछ ज्यादा ही सर पे नहीं चढ़ गई और आप हैं कि इसके पीछे ही भागे जा रहे हैं। मेरी बात माने तो बीना को अपना ले और शायान से मैं खुद बात कर लूंगी। अभी तो वो शादी के लिए रजामंद है, ये ना हो कि फिर बाद में मुकर जाए। आलिया बीबी, शायान ने अगर मायरा से शादी नहीं की ना तो मैं उसको पूरी इजाजत नहीं दूंगा। बीना पे मुझे एतबार नहीं है। मैं आखिरी बार कोशिश करता हूं, अगर नहीं हुआ तो फिर आपका जो दिल में आता है वो आप मेरे साथ करिएगा। बात से बुखारी साहब से हो गई बात? हाँ, बात तो हो गई। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं, बस वो तो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि जो भी हो जाए मैंने तो मायरा को ही अपनी बहू बनाना। तो आपने क्या जवाब दिया उनको? वादा तो कोई नहीं किया मैंने उनसे, बस थोड़ा टाइम मांग लिया। मायरा ने जब शादी से मना कर ही दिया तो आपको भी उनको साफ साफ मना कर देना चाहिए। इस तरह झूठी उम्मीद दिलाने की क्या जरूरत थी? बेटी का बाप जिन अल्फाज में इनकार कर सकता है वो तो मैंने कर ही दिया। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। कल को पता नहीं क्या बात है। सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई। सहेली की तरफ ही गई थी ना? आ गया? सायरा तुम अंदर चलो, मैंने तुमसे बात करनी। क्या बात करनी है? आप मेरे सामने कर ले। सायरा, मैंने तुमसे कहा है अंदर जाओ, मैंने बात करनी। चलो। आज के बाद तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगे, समझी तुम?